देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ पदाधिकारी सूर्यदत्त अवार्ड से सम्मानित। आज बुलेटिन की पहली खबर मुख्यालय से है। शांतिवन में आज राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। डायमंड हॉल में करीबन 18,000 बीके सदस्यों के बीच संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को द सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया अवार्ड, संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी और राजयोगिनी बीके जयंती को नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी और माउंट आबू में हिलॉक ग्रुप की डायरेक्टर गीता अग्रवाल को सूर्य भूषण नेशनल अवार्ड, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह को नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल से वेलनेस एक्सपर्ट बीके डॉक्टर सुजाता को स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। समाज कल्याण, समाज सुधार और आध्यात्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने, जन जन को विश्व भर में आध्यात्मिकता और राजयोग मेडिटेशन के प्रति अलख जगाने के लिए यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान पुणे के सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर संजय चौरडिया और सुषमा चौरडिया ने दिया, जिसके पश्चात बीके डॉक्टर मृत्युंजय ने डॉक्टर संजय चौरडिया और सुषमा चौरडिया को भी ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी जो एसोसिएशन 2008 को मैंने और मेरे लड़के सिद्धांत ने यहाँ के की, उस दिन से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जो मुझे ब्रह्मा कुमारीज के इस आश्रम के बाबा जी का और सभी दीदी जी का आशीर्वाद नहीं लिया मैंने। उन्होंने जो भी मुझे ब्लेसिंग कार्ड्स दिए हुए हैं वो मैं मेरे साथ में रखता हूँ, हर रोज वो पढ़ता हूँ और दुआएं लेता हूँ। सेवा केंद्र से धर्म गुरुओं ने दिया शांति सद्भावना का संदेश। 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन दिल्ली के पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में धार्मिक संस्थानों से भी महानुभावों ने शिरकत की, जिसमें महावीर जैन मिशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी विवेक मुनि जी, दिल्ली करोल बाग बैप्टिस्ट चर्च के फादर दिनेश दास जी, बाबा फूला सिंह गुरुद्वारा करोल बाग के उप प्रमुख एवं मुख्य पाठी सरदार दलीप सिंह जी, विश्व हिंदू महासभा एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि और रामायण कथा प्रवक्ता श्री स्वामी मधुकर समेत कई गणमान्य लोगों की मुख्य उपस्थिति रही। शिव जयंती की मधुर बेला में बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा, बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा, शांत स्वच्छ शीतल हो तनमन, शांत स्वच्छ शीतल हो तनमन, मिटे अंतर जगत और बहिर जगत का कलमल सारा। आप सबको धन्य कहना चाहता हूं कि हम इस जगह पर अपनी दीदी के सानिध्य में, इन बहनों के इस बड़े परिवार के, ब्रह्म कुमारी परिवार के जब सानिध्य में आते हैं, उस अद्भुत शांति को जिसकी खोज मनुष्य कहीं तरह से कर रहा, पैसे से, ताकत से, प्रचार से, पर पा नहीं रहा। आओ और मुफ्त में लो, आओ और मुफ्त में लो। धर्म मीन्स जीवन में धारणा, और वह धारणा है पवित्रता और शांति की। और जब वो इस संसार में नहीं रहता, जो आज के हालातों से आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, तब परमात्मा शिव को स्वयं इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। सभी ने बहुत ही श्रद्धा से प्यारे शिव बाबा का झंडा भी फहराया तथा आसमान में संदेश देने वाले गुब्बारे भी उड़ाए। आगे सभी समस्याओं की एक ही चाबी लघु नाटिका में संगम युग के बहुमूल्य समय को दर्शाया गया। वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस कांग्रेस और अवार्ड्स का आयोजन हाल ही में मुंबई के ताज होटल में आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज घाटकोपर से संस्था के मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके निकुंज को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। साथ ही उन्हें मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन मेंटल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीके निकुंज द्वारा अपने लेखन के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं के बीच सामाजिक रूप से मूल्यों को जोड़ने में योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। बीके निकुंज ने मोस्ट आइकॉनिक हेल्थ केयर लीडर श्रेणी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी पुरस्कार दिए, जो दुनिया भर के 62 से अधिक देशों से वहां एकत्रित हुए थे। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकू की भी मुख्य उपस्थिति रही।
वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र द्वारा शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार सिंधल, बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल के चेयरमैन विपिन भाई पटेल, गुजरात किडनी हॉस्पिटल से नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्दिक गजेरा उपस्थित रहे। वडोदरा सब जोन प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, वासना रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीणा समेत अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से शिव शंकर पर सुंदर नृत्य नाटिका का मंचन हुआ। साथ ही शिव ध्वजारोहण कर सभी ने विश्व शांति की कामना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर इंदौर के ज्ञान शिखर परिसर में सजाई गई ईश्वर अनुभूति ज्योतिर्लिंग दर्शन झांकी का शुभारंभ क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोरंजन कुमार के द्वारा किया गया। झांकी में अमरनाथ की गुफा, द्वादश ज्योतिर्लिंग तथा होलोग्राफिक शिवलिंग के माध्यम से सुंदर लाइट और साउंड के माध्यम से परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण और कर्तव्यों को दर्शाया गया। स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का भी सैकड़ों लोगों ने अवलोकन कर परमात्मा ज्ञान समझा। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके आशा, बीके आस्था की मुख्य उपस्थिति रही। यूपी हाथरस के तपस्या धाम द्वारा शिव बाबा की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रमुख समाज सेवी गौरीशंकर गौतम ने किया। शोभा यात्रा ने नगर के मुख्य स्थानों में भ्रमण किया। वहीं शिव की बारात में सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। हाथ में शिव ध्वज लिए हुए श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मावत्सों ने जयकारे लगाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष शर्मा, पूर्व सांसद राजेश दिवाकर, जनपद प्रभारी बीके सीता, युवा मोर्चा भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुराग अग्निहोत्री समेत कई लोग मौजूद रहे। इस प्रकार शिव की सेवा समर्पित रहे कि हम हर कार्य को करने से पहले अगर अपने मन और भाव और अपने कर्म को अच्छा कर लेंगे तो यही शिव की पूजा है और यही शिव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दौरान परमात्मा अवतरण द्वारा स्वर्णिम भारत की ओर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व महापौर एवं सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, IRCTC के स्वतंत्र निदेशक विनय कुमार शर्मा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से डॉक्टर साधना राज, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत, वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद शिखा संदीप दुबे तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने दीप जलाकर किया। सभी को कार्यक्रम द्वारा स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, मनुष्य का शरीर ये असीम शक्तियों का खजाना है और जो मनुष्य के शरीर में है वही ब्रह्मांड में। तो मैंने जो देखा है तो वास्तव में वहाँ सर्वाधिक ध्यान योग इसके ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं उनका प्रकटीकरण इस माध्यम से ही हो सकता है। और आध्यात्मिकता के साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाना, तो वर्तमान भारत की आवश्यकताओं को भी ऐसा केंद्र बहुत व्यवस्थित रूप से समझते हुए और बहुत स्ट्रीमलाइन और बहुत तरीके से इंकलकेट कर पा रहा है इस वैल्यू को युवाओं के बीच में, और जल्दी ही हम आध्यात्मिकता को हर कोने तक ले जा पाएंगे। ऐसे केंद्र और स्थापित होंगे, अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ पाएंगे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी देवी के कालानी नगर केंद्र की दिनों दिन उन्नति इन शब्दों में कि जितना अधिक लोगों को जोड़कर आप लोग उनके आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा से जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं वो अधिक से अधिक मैं समझता हूँ कि घर घर तक पहुँचे। गुजरात में नडाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट देश में BSF का पहला अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है, जो BSF के विकास, युद्धों में इसकी भूमिका, उपलब्धियों और बल के शहीदों की गौरव गाथाओं का सचित्र दर्शन कराता है। इसी नडाबेट सीमा दर्शन पर मुख्यालय से संस्था के एडमिन सेक्रेटरी BK सांता कृष्णा ने BSF के जवानों एवं विद्यार्थियों को परमात्मा का सत्य परिचय दिया। साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर BK लक्ष्मी, BK स्नेहल, BK पद्मा, BK दीपा और BK गोवर्धन भी उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।